खबर बार बार कवर कर रहा है। एक वीडियो चल रही है पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि एक पाकिस्तान का गुजरावाला का भिखारी है जिसने सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ का अपनी अम्मा का 40वां किया है। 8,000 शहरों के भिखारी बुलवाए हैं, अनलिमिटेड मेहमान बुलवाए हैं, इतना पैसा लगवाकर अपनी अम्मा का 40वां किया है। खाओ माँ कसम। रात को खाने में 250 बकरे कटवाए हैं, ज़िबा किए हैं, उनका गोश्त खिलाया है लोगों को। इसी के साथ साथ डिफरेंट किस्म के मुरब्बा जात भी थे, उसी के साथ साथ बहुत से किस्म के जूसेस भी थे। ये पाकिस्तानी भिखारियों का हाल है। कुछ अर्सा पहले एक न्यूज आई थी, एक सर्वे हुआ था, डॉन न्यूज का आर्टिकल छपा था कि पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है जिनकी $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है। क्या करूँ इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? मुझे भी नहीं पता 10-10 रुपए इकट्ठे करके कभी इतने अमीर हो गए। किया पता ही नहीं चला, हम लोगों के यहाँ किसी को मालूम ही नहीं। इसका मतलब है ये रोज 10-10 रुपए नहीं, बहुत से पैसे कमा के लेके जाते हैं। जाहिर है हर बंदे से 10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो कितने बन जाते हैं दिन में। तो वो इतने अमीर होना बनता है उनका भाई। अच्छा, क्या इस शोबे में इज्जत है? नहीं, इज्जत तो नहीं है, आपके सामने ही है। आपकी इज्जत कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है। ये अमीर होने वाला काम है, क्विक मनी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएगा, वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, IMF के कर्जों के लिए हम लोग दिन रात रोते हैं, उनकी कड़ी शराइत भी मानते हैं। गजब बेइज्जती है। चंद $1 बिलियन के लिए हम किसी के आगे हाथ फैला लेते हैं। यहाँ हमारे भिखारियों को देखकर तो नहीं लगता कि हम गरीब हैं। नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं, भिखारी आज के आम शहरी से ज़्यादा अमीर हो गए हैं क्योंकि वो शर्म नहीं करते, हाथ फैला लेते हैं। हम लोग जैसे होते हैं फिर शर्म करते हैं, तो हमें जॉब करने के लिए भी 30,000-25,000 सैलरी मिलती है, हम उसमें एडजस्ट करते हैं। लेकिन उनका तो पता नहीं, वो 30-25 रोज़ का कमाते हैं, उनका तो ये सिस्टम है। हम ऐसे जाहिल नहीं है, वो गरीब नहीं हो सकते। अच्छा, ये बताइएगा, पूरी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड है, दुनिया कहती है ये बैगर नेशन है, ये बैगर्स है, क्या वो सही कहते हैं? फिर इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया क्योंकि मैं झूठ बोल रहा है। कहते हैं पाकिस्तान के लोग ही भिखारी हैं। देखिए, पता है वो हमें पाकिस्तानी भिखारिस्तान बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे पता पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है। वो भिखारी मौजूद है ना। अब आप जैसा, हम जैसा हर बंदा तो भिखारी हो नहीं सकता। क्या इज्जत जा रही है हमारी पूरी दुनिया के अंदर? ये बताए, हमारे तो भिखारी हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। डॉन न्यूज ने कहा था कि $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पूरी दुनिया के अंदर हमारे भिखारी पकड़े जाते हैं, वो फिर सच्चे हैं कि बायकॉट पाकिस्तानी? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जॉब छोड़ दूं? समझ रहे हो? ठीक करते हैं वो। हाँ जी, तो उनका बाकी अदर कंट्री का कहना भी बनता है कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, क्योंकि उसमें ये पाकिस्तान वाले तो बाहर जाके भी यही काम शुरू कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री में जाके उन्होंने यही बिजनेस शुरू कर दिया है। ऐसा ही पैसा होगा। फिर कोई हमें अच्छा तो नहीं समझेगा, हम लोग यही रहेंगे, हम कभी ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा समझता ही कौन है यार? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। जो दूसरे कंट्री वाले वो तो हमें तरस खा कर एक चीज़ देते हैं। अच्छा समझता ही नहीं है कोई भी इस चीज़ को, क्योंकि हम खुद अच्छा बनना ही नहीं चाहते। यहाँ से बाहर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो बाहर जाके मांगने का बिजनेस करते हैं। तो फिर उन्होंने तो कहना ही है भिखारी। इस वाकये के बाद, इस वीडियो के बाद देखे, मैं तो खुद हैरान के नाश्ते में सिर्फ आए और रात को 250 बकरे काटे हैं, ज़िबा किए हैं, गोश्त खिलाया है, डिफरेंट मुरब्बे, साथ साथ बहुत से जूसेस पिलाए हैं, 1.5 करोड़ रुपया लगाया है। बेटा दीदी मैं हैरान हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी दुनिया हमारी इज्जत करेगी, कहेगी वाह भाई इनके लोगों के पास कितना पैसा है, या फिर वो कहेगी शेम ऑन पाकिस्तान। शेम ऑन कहेगी, क्योंकि मांग मांग के इकट्ठा किया है ना। तो यहाँ पर हमारी बहुत सी मॉडल्स है, वो कहती है हमने मांग मांग के गाड़ियाँ भी बनाई हैं, बंगले भी बनाए हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई, इतनी प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आती है? देखिए, उनकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है कोई भी, इसलिए वो दूसरों के भी नहीं समझते। मैं तो इस मांगने वाली चीज़ को अच्छा समझती नहीं हूँ। खाओ माँ कसम। इसका क्या कहा जा सकता है? जितने भी गरीब लोग हैं जो एक्चुअल में गरीब हैं,
उनका तो मैं तो कहती हूँ एक तरीके से उनका हक मारा जाए। बेसिकली वो हकदार हैं इस चीज़ के, उनको पैसे दिए जाएं। क्या सोच है रे तेरी। बट आजकल क्या हुआ हुआ है, लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन ही इख्तियार कर लिया है। और जिस तरह ये लोग डील करते हैं और बच्चों को ये लोग बेहोश करके साथ साथ लिए घूमते हैं और उनके थ्रू ये मांगते हैं लोगों से। कौन है ये लोग? वो सारे हमारे पाकिस्तानी है पीछे से। फ्लैक्स वगैरह बनवा के ये सब कुछ करके, तो ये सब तो बिल्कुल मतलब समझ से बाहर है। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर अब कोई गरीब होगा? हमने यूनाइटेड नेशंस की आंखों में धूल झोंकी है, जितने इदारे हमने उनकी आंखों में धूल झोंकी है। हमारी कंट्री के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद। और पाकिस्तान में गरीब की तो बात यह है कि मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, वही बेचारे मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ उन्हें हम कह सकते हैं कि वो जो है ना गरीब हैं। अदरवाइज़ जो भिखारी हैं वो तो उनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, दुनिया में हमें पाकिस्तान ने भिखारिस्तान बोला जाता है, क्या फिर हम ये टाइटल डिजर्व करते जैसी हमारी हरकतें हैं? मज़ा आया। सबको चाहिए कि स्ट्रगल करें और मुल्क का नाम रोशन करें, बट लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। रोशन कर तो रहे हैं भिखारी बन बन, कितना पैसा कमा रहे हैं। No. भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। And this is very भिखारियों की लिस्ट में नंबर 1 ना।